हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है मुदस्सिर। हाँ बशर। सो गाइस, रूस ने लिए भारत से 4 बिलियन के हथियार, जिसको क्या 4 बिलियन? मैं सही सुन रहा हूँ? हाँ, 4 बिलियन और डॉलर भी साथ बना हुआ है भाई। अब ये क्या हुआ है, सारा सीन देखेंगे, बाकी कैसा बातें टाइम आ करेंगे गया। एक टाइम भाई इंडिया लेता साहब। था, अब रशिया ले रहा है। अमेरिका और चीन के भी होश उड़े हुए हैं कि भारत का क्या टाइम आ गया है, कि जब भारत एक टाइम पे रूस से लेता था और अब रूस आज भारत रूस से ले रहा है। वाकई यार, वक्त वक्त की बात है, वक्त बस वक्त की बात है। भारत कहाँ से कहाँ पर आ गया है, ये आपके सामने जी की दोस्ती का वीडियो काउंट करते हैं। स्टार्ट। तो एक तरफ जहां भारत को रूस से सस्ते दामों में कच्चा तेल मिल रहा है, वहीं दूसरी तरफ भारत को रूस की तरफ से एक और बड़ा फायदा मिलने जा रहा है। और आज जिस खबर की हम बात कर रहे हैं, यह खबर आपके लिए जानना काफी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इसमें आपको भारत की दूसरे देशों में ताकत और भारतीय रुपए की वैल्यू पता चलने वाली है। दरअसल आपने ध्यान दिया हो तो पिछले 2 सालों में भारत ने रूस से जमकर कच्चा तेल खरीदा है, और हाल ही में हमने आपको एक खबर बताया था कि अप्रैल महीने में इतिहास के सारे रिकॉर्ड को तोड़ते हुए भारत ने कुल जरूरत का 40% कच्चा तेल अकेले रूस से खरीदा है। और सबसे अच्छी बात यह है कि कच्चा तेल को रूस से खरीदने के लिए भारत ने US डॉलर के बजाय भारतीय रुपए में ज्यादा से ज्यादा पेमेंट किया है, जिससे भारत का विदेशी मुद्रा भी बच गया और भारतीय रुपए को रूस जैसे देशों में नई पहचान भी मिली है। और हाल ही में खबर निकल कर आई कि रशियन फर्म्स लगभग 4 बिलियन डॉलर इन्वेस्ट करके भारत में बने डिफेंस इक्विपमेंट यानी कि हथियारों को खरीदने जा रहा है। और कमाल की बात यह है कि रूस भारत से जिन हथियारों को खरीदेगा, उसके लिए वह भारतीय रुपए में पेमेंट करेगा। यानी कि देखा जाए तो जो भारतीय रुपया रूस की जेब में कच्चा तेल खरीदने के लिए गया था, वह फिर से भारत में आ रहा है और भारत को सस्ते दामों में कच्चा तेल भी मिल गया। पूरी अपडेट क्या है इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दरअसल हाल ही में जारी की गई रिपोर्ट के मुताबिक रूस लगभग 4 बिलियन डॉलर के भारतीय हथियारों को खरीदने की डील फाइनल कर रहा है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत और रूस के बीच फाइनल की जा रही इस डील में रशियन फर्म्स भारत को इंडियन रुपीस में पेमेंट करने वाली है। हालांकि इस डील पर रूस और भारत के बीच बातचीत चल रही है, लेकिन आपको यह भी बता दें कि रूस की तरफ से 4 बिलियन डॉलर के बराबर इंडियन रुपीस भारत में खर्च भी किया जा चुका है। यानी कि एक तरफ भारत में बनाए गए हथियारों का एक्सपोर्ट भी बढ़ रहा है, जिससे मेक इन इंडिया को एक नई पहचान भी मिल रही है। वहीं दूसरी तरफ भारतीय रुपया भी बायलैटरल ट्रेड के लिए इस्तेमाल किया जाना शुरू हो चुका है। फिलहाल अगर इस बात पर ध्यान दें तो अभी तक भारत का जो रूस से इंपोर्ट है, वह एक्सपोर्ट के मुकाबले कई गुना ज्यादा है, जिससे भारत का फॉरेन इन्वेस्टमेंट का एक बहुत बड़ा अमाउंट रूस में चला जाता है। लेकिन अब भारत के हथियार रूस में एक्सपोर्ट किए जाएंगे तो इससे भारत की मेक इन इंडिया को मजबूती मिलने के साथ साथ इंडियन इकोनॉमी में भी बहुत बड़ा फायदा होने जा रहा है। आपको बता दें कि जो 4 बिलियन डॉलर की डील भारत के साथ हो रही है, यह राशि उन फंड से आती है जो उनके वॉस्ट्रो खातों में निष्क्रिय पड़े थे। अक्टूबर तक रूसी निर्यातकों के पास वॉस्ट्रो खातों में लगभग 8 बिलियन डॉलर थे। ये खाते भारतीय रुपए का उपयोग करके रूस और भारत के बीच व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए स्थापित किए गए हैं, जो कि एक विदेशी बैंक की ओर से एक घरेलू बैंक द्वारा मैनेज किए जाते हैं। हमने वीडियो की शुरुआत में कच्चे तेल यानी कि क्रूड ऑयल को मेंशन किया था, और हमने आपको बताया कि पिछले 2 सालों में अमेरिकी सैंक्शन के बावजूद भी भारत ने रूस से जमकर कच्चा तेल खरीदा, जहां पिछले 11 महीनों में हमने रूस से लगभग 13 बिलियन डॉलर के क्रूड ऑयल को खरीदा है। और आपको जानकर खुशी होगी कि हमने रूस से सस्ते दामों में कच्चे तेल को खरीदकर लगभग 11 बिलियन डॉलर को बचाया है। यानी कि देखा जाए तो भारत ने लगभग हाफ प्राइस पर रूस से क्रूड ऑयल खरीदा है, और भारत के द्वारा ज्यादा से ज्यादा पेमेंट भारतीय रुपए में किया गया है,
जिससे इस समय रूस के पास भारी मात्रा में भारतीय रुपए इकट्ठा हो चुका है, क्योंकि भारत ने रूस से लगभग 13 बिलियन डॉलर के क्रूड मिल को खरीदा है। लेकिन रूस से भारत का टोटल इंपोर्ट देखा जाए तो वह इससे कहीं ज्यादा है, क्योंकि इसके अलावा भी कई आइटम्स परचेज किया है। लेकिन रूस ने भारत से बहुत ही कम मात्रा में आइटम्स को खरीदा, जिससे रूस के पास लार्ज अमाउंट में भारतीय रुपया इकट्ठा हो चुका है, जिससे रूस दोबारा से इस भारतीय रुपए को भारत में इन्वेस्ट करके इंडियन मेड डिफेंस इक्विपमेंट खरीद रहा है। वैसे तो यह सोचने वाली बात होगी, जो रूस डिफेंस प्रोडक्शन के मामले में भारत से कहीं आगे है, वह देश भारत से डिफेंस हथियारों को खरीदने के लिए हाथ फैला रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण है भारत की कूटनीति, क्योंकि जिस समय दुनिया के कई देश युद्ध की मार झेल रहे हैं, उस समय भारत के कूटनीति की चर्चा बढ़ रही है। दरअसल आपको बता दें कि भारत ने पिछले 2 सालों में न सिर्फ रूस से सस्ते दामों में कच्चा तेल खरीदकर भारत की महंगाई को कंट्रोल किया, बल्कि उसके बदले में रूस के पास भारी मात्रा में भारतीय रुपए को भेज दिया है। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि इससे भारत का दूसरा कौन सा फायदा हुआ, तो इसके लिए आपको बता दें कि जो भारतीय रुपया रूस को मिला है, उसका इस्तेमाल रूस भारत से ही सामानों को खरीदने के लिए या फिर भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए ही कर सकता है, जिससे भारत का पैसा भारत के पास लौट आएगा और भारत के जिन प्रोडक्ट को रूस में भेजा जाएगा, उससे मेक इन इंडिया को नई पहचान मिलेगी। इसी के साथ तो यार वीडियो खत्म। यार भाई 4 बिलियन डॉलर के वेपन्स, वो टाइम की बात है, टाइम की बात है। एक टाइम पे इंडिया इस तरह खरीदता था, अब वो रशिया खरीद रहा है। रशिया पर भारत निर्भर हो गया था। और मुझे बहुत अच्छी ये बात लगी, भारत की करेंसी जितना सर्कुलेट होगी उतनी स्ट्रांग होगी। और सबसे बड़ी बात ये कि देखो, अगर उसके पास 11-12 बिलियन इंडियन रुपीस पड़ा हुआ है ना, अब सोचने की बात है, वही पैसे से वो इंडिया से चीजें ले रहा है, मेक इन इंडिया को फायदा आ रहा है, मतलब इंडिया बेच रहा है चीजें, इसकी करेंसी भी स्ट्रांग हो रही है और ट्रेड जब दुनिया को पता लगेगा रूस जैसा देश भारत के वेपन यूज कर रहा है, तो दुनिया क्या बोलेगी कि भारत भाई कहां पे पहुंच। वाकई में यार, ये 4 बिलियन डॉलर बहुत बड़ी चीज है यार, बहुत बड़ी। मैं कहता हूँ आज तक का इंडिया का सबसे बड़ा मतलब ये एग्रीमेंट होने वाला है 4 बिलियन डॉलर का। ये आज तक इंडिया का सबसे बड़ा एग्रीमेंट होगा जो इंडिया एक्सपोर्ट करेगा। यार भाई मैं सच बोलूं भाई, भारत की यार बाकी एक कूटनीति है ऐसी है कि भाई समझ नहीं आती है भारत आखिर इस तरह की मतलब मिरेकल्स कैसे। सही बात है, ये सही बात है। दुनिया चाहे चीन को भी दर्द पड़ा होगा कि भारत पड़ा होगा, लाजमी बात है, पड़ा होगा यार। कोशिश की थी कि भारत युआन में ट्रेड करे, लेकिन वो इंडिया से ले रहा है, लेकिन उसने ये युआन में ट्रेड नहीं कर, जो भारत को रूस ने बेशक बोला था, लेकिन भारत ने बोला नहीं, हम अपनी करेंसी को स्ट्रांग करेंगे, और वही आज फायदा भारत वही फायदा दे रही है। तो आपका क्या इसके ऊपर क्या कहना है, अपने कमेंट सेक्शन में दें, आप क्या सोचते हैं। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना जो है।